नथ गहना है या है बेड़ी। आदिराज, आपने बुलाया और हम चले आए। डॉक्टर साहब, आदिराज के अलावा कोई किडनी डोनेट नहीं कर सकता क्या? जी नहीं। अरे किडनी की बात है ना, तो ले लो, मना ही कहाँ है। बहुत जल्द शंभू को किडनी डोनर की जरूरत पड़ेगी। और मजे की बात बताऊं, उसका मैच सिर्फ मेरे साथ हुआ है। सो टेक्निकली शंभू की जिंदगी अब मेरे हाथ में। देखो आदिराज, तुम्हें जो कुछ चाहिए ना तुम ले लो, पैसा हवेली सब कुछ हो, बस छोटे साहब को कुछ नहीं होना। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। तुम भी? किडनी तो खैर मैं दे ही दूंगा, लेकिन बदले में मुझे शंभू का दिल चाहिए, जो कि तुम हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी घिनौनी बात करने की? तो ठीक है, शंभू को तड़प तड़प के मरते देखो। तुम्हारी बहन विधवा है, हा? उसे भी देखकर लगता नहीं कि उसे कुछ फर्क पड़ता है कि उसका कोई पति है या ना है। शायद तुम्हें भी ना पड़े। okay. आदिराज, आदिराज, आदिराज देखो, देखो तुम जो चाहते हो ना होगा। बस छोटे साहब की जान बचनी चाहिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हम उनके लिए अपना जीवन नरक बनाने के लिए तैयार हैं। हम सब कुछ सह लेंगे, कुछ सह लेंगे, बस छोटे साहब को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज। एक बात याद रखना आदिराज, ये ब्याह सिर्फ एक ढोंग है, नाटक। अगर दोबारा हमें हाथ लगाए ना तो हाथ काट देंगे तुम, समझे? पहली बात, मैंने तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाया, और दूसरी बात, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही कोई दिलचस्पी है। दिलचस्पी है तो सिर्फ और सिर्फ शंभू को दर्द देने में। जो तुम नाटक करोगी ना, तो उसे निभाने की ताकत भी रखना। So don't worry. Good. हमें माफ करना छोटे साहब, पर आपकी जान बचाने के लिए ये सब करना जरूरी है। वो सामने से कह रहे हैं ना, तो किडनी लेने में दिक्कत कहाँ है? शंभू की जान बचेगी ना इसमें। तेरी फितरत से वो वाकिफ है, ऐसे तो नहीं मानेगा तू। बोल, बदले में क्या चाहिए तुझे? बोल। एकदम सही पकड़े। फ्री में तो मैं कुछ नहीं दूंगा। अरे तो बोलना क्या चाहता है? अरे बोल रहे हैं दादी, बोल रहे हैं। मैं इस घर में रहना चाहता हूं, आप सबके साथ। आफ्टर ऑल मेरा भी तो हक है ना इस घर पे। अपनी बकवास बंद कर। दादी अच्छे से जानते हैं इसको, इसका नया ड्रामा है और तेरी मदद लेने से अच्छा ना हम मरना पसंद करेंगे आदिराज। और ये हमारा घर है, तू यहाँ नहीं रह सकता। चल निकल। तो ठीक है, चलो महुआ निकलते हैं। महुआ कहीं नहीं जाएगी। महुआ मेरी बीवी है और मैं जहां जाऊंगा उसके साथ जाऊंगा। महुआ, अपने पोते के लिए मान जाइए अम्मा जी। कम से कम अपने पोते के लिए तो आप ही कर ही सकती है ना। वो काहे कर रही हो ऐसा? वजह काहे बता क्यों नहीं देती आप? रोना नहीं महुआ, संभालो खुद को। छोटे साहब के लिए ही करना जरूरी है। या तो अधिराज और हम दोनों यहाँ रहेंगे, या तो हम दोनों ही यहाँ से जाएंगे। तो तू भी एक बात कान खोल के सुन ले, अगर शंभू मानेगा, शंभू इजाजत देगा,
वही अधिराज यहाँ रह सकेगा। समू, मान जाना, तेरी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। मान जा, बोल दे इसे कि यहाँ रुक सकता है। बोल दे बेटा, बोल दे। ठीक है दादी, यह हमारे घर में रह सकता है, क्योंकि सच की जड़ तक अगर पहुंचना है तो तुम्हारा और महुआ का यहां होना जरूरी है अधिराज। एक ही कोख से जन्मे हैं। अब माँ, घर में बहू आई है तो उसका घर प्रवेश तो अच्छे से होना चाहिए, नहीं? जरूर होगा। हम सारी तैयारियां पहले ही कर चुके हैं। कोई रस्म नहीं होगी यहाँ। सुना सबने? कोई रस्म नहीं होगी। हम कहे थे ना तुमसे कि ये ब्याह सिर्फ एक नाटक है, हम कोनो रस्म नहीं करने वाले। अच्छा, अगर रस्म नकली है तो फिर किडनी भी नकली मिलेगी। और शादी हुई है हम दोनों की, तो रस्म तो होगी ही होगी। माँ, ऐसे देख क्या रही हैं? आओ, बहू आई है, अपना धर्म निभाओ। सुधर जाओ आदिराज, हमको बहुत डर लगने लग गया तुम्हारे लिए। माँ, डरना तो आपको शंभू के लिए चाहिए, उस बेचारी की एक किडनी जो फेल हो गई है। चलो। दिया तो जल ही नहीं रहा मां। आंटी जी, अरे आइए ना, आप ऐसे खड़े खड़े देख क्या रही हैं? आइए, दिया जलाइए। कोई जरूरत नहीं है माँ। नहीं समू, हमें ही करना ही होगा। महुआ, एक बार फिर से सोच ले। छोटे साहब की जान की सलामती के लिए हमें ये अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। चिंता मत कर मां, हम जानते हैं महुआ ये रस्म नहीं निभाएगी, और इस अधिराज के साथ तो बिल्कुल नहीं निभाएगी। अगर किसी के साथ निभाएगी तो वो हूं मैं। अगर अधिराज जी चाहते हैं कि हम ये रस्म करें तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। शायद
तभी आप सबको यकीन होगा कि हम पूरी तरह से अधिराज जी के हो चुके हैं। तेजो काकी, आरती शुरू कीजिए। ये पाप होते हुए हम नहीं देख सकते। हम जा रहे हैं यहाँ से। भरोसा कर माँ पर। माँ कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे उसका और हमारा रिश्ता खराब हो। हम जानते हैं तू बस भरोसा कर। रानी गलती से आदि आग! अरे बुझाओ! देखा, हमरे शंभू से जलता था, ससुर खुद जल गया आज। जो काम मिट्टी का तेल ना कर सका ना अम्मा, वो दिए ने कर दिया यूं झट से। रमेश जा। बस हो गया, बस बहुत हो गया। अच्छी तरीके से समझता हूँ तुम क्या कर रही हो, ये सब समझ रही हो ना तुम? देखिए, हम आपसे कान पकड़ के माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए। हम गलती से हमसे गिर गया दिया। अब हमरा ऐसा कोनो इरादा नहीं था। हमने कहा था ना माँ, माँ ये रस्म करेगी ही नहीं। पूरा भरोसा है हमें उस पर। आप ना ज्यादा हवा में ना ही उड़िए। गलती से गिर गया दिया हमसे, वरना हम तो कर ही रहे थे ना। अब हम ना मलहम लगा देते हैं आपको। अब चलिए चलिए, आइए। गलती से गिर गया। जानबूझकर दिया गिराया था ना तुमने? हमने कहा था ना हमें हाथ नहीं लगाना। दूरी बनाकर रखना हमसे, वरना हालत देखो मेरी। अगर मुझे कुछ हो जाता ना महुआ, तो भगवान कसम मैं तुम्हारी वो हालत करता जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अब हो गया तुम्हारा दिमाग ठंडा। एक बात याद रखना अधिराज, हमारी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ा सिर्फ छोटे साहब के नाम का है। और हम मना किए थे ना तुमसे कि हम कोनो रस्म नहीं करेंगे। ये ब्याह सिर्फ एक ढोंग है। अगर तुम्हारे हाथ में छोटे साहब की जान नहीं होती ना, तो हम ना तुम्हें, याद रखना, कुम्हार की बिटिया हैं हम।
दोनों को मिट्टी से उठाना और मिट्टी में मिलाना दोनों बहुत ही अच्छे से आता है हमें, समझे? देखा ना कैसे उसका हाथ पकड़ कर गई है। यही दिन देखना बाकी रह गया था कि घर की बहू गैर मर्द की चोट पर मलहम लगाए। वो झट से हाँ भी कर दी गृह प्रवेश के लिए वो महुआ। अरे दौलत की भूखी है वो, जहां मिलेगी ना वहीं का राग अलापेगी। बस कीजिए आप सब। आप लोगों को ये दिख रहा है कि महुआ ने गृह प्रवेश के लिए हाँ कर, पर हमें ये दिख रहा है कि उससे किसी भी कीमत पर गृह प्रवेश होने नहीं दिया। बदली नहीं है हमारी महुआ थी, मैं पूरा भरोसा है उस पर, और हमेशा रहेगा, मरते दम तक रहेगा। हमें मजबूर नहीं किया था ये सब करने के लिए, उल्टा छोटे सांप के साथ हमें जबरदस्ती बांध दिया गया था। और आज जो हम किए हैं ना, वो अपनी मर्जी से किए। नहीं मानता हमारा दिल, नहीं मानता शीला कि हमारी बहू ऐसा कुछ भी कर सकती। ये जो घर में अशांति फैली है ना, ये बस इस तेजो की वजह से फैली और इसके बेटे की वजह से फैली है। सही कहा भाभी। अब खाने की लिस्ट है ही। डॉक्टर साहब बोले हैं छोटे साहब को ये सब बना के खिलाने के लिए, हम बना देते हैं। अगर इतनी फिक्र है उसकी तो काहे कर रही हो तुम इस सब? हाँ फूल महुआ, काहे कर रही हो तुम इस सब? ये सब क्या है? अगर आदिराज ने तुमसे कोई जबरदस्ती की है तो हमको बताओ, हम उससे बात करेंगे, उसे समझाएंगे। हमें बताओ बेटा। हमें नहीं तो कम से कम इन्हें तो सच बता दो। जो सच है वो आप सबके सामने है। हमें तो सामने फिक्र नजर आ रही है बहू। अगर हमसे प्यार नहीं करती तो हमारी अच्छी सेहत के लिए खाना क्यों बना रहे हो? सही तो कह रहा है शंभू। अरे इसे छोड़ो और अपने पति पर फोकस करो, उसकी सेवा करो, उसके लिए अच्छा खाना बनाओ, और आज मेरी फेवरेट डिश बनाना तुम, ओके? तो आज मेरे लिए मूली के पराठे बनाना, है ना माँ? और हाँ हुआ, खाना जरा अच्छा बनाना, कहीं मेरी किडनी बुरा मान जाए। और अपनी बकवास बंद कर। हम बनाएंगे ना आपके लिए, एकदम दिल से बनाएंगे। ऐसे खाना बनाएंगे जैसे हमारे लिए तो मानो वो परमेश्वर को भोग चढ़ाने जैसा होगा। मुझे तो अभी से ही स्वाद आ रहा है। जितना हमारे छोटे सांप तड़प रहे हैं, वही तड़प बहुत जल्द तुम्हें सहनी होगी अधिराज। लोग कहते हैं कि वैवाहिक जीवन में बड़ा आनंद ही है। अभी तक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब जाके मुझे समझ में आ रहा है भैया। बड़ी जोर की भूख लगी। अब महुआ पराठे लाओ। क्या बात है, आज पेट के जरिए दिल में उतरने का इरादा है मेरी बीवी का। महुआ, आज तुम कितनी खुश हो ना कि इस बार तुम्हारी जबरदस्ती नहीं बल्कि तुम्हारी रजामंदी से शादी हुई है। और मैं जानता हूं ये पराठे सिर्फ मूली से नहीं बल्कि तुम्हारे प्यार से बने। हाथ छोड़ो वरना कुछ और ही खाने को मिलेगा। माने ये प्यार जताने के चक्कर में पराठे ठंडे हो जाएंगे ना, तो कुछ और खाना पड़ेगा। अब खा
खाइए ना, आपकी प्रेम भावना को ना तो हम इसमें कूट कूट के भरे हैं। ठीक है, खाइए खाइए। टेस्ट करते हैं। माफ करना छोटे साहब, आपकी सेहत के लिए हमें ये नाटक करना पड़ रहा है। अरे क्या हुआ? हम नमक ज्यादा डाल दिए का? खाइए ना। ये हरी मिर्च तुम्हारे तोते उड़ा देगी अधिराज। पहले बाहर से जलाया है, पर अब हम तुम्हें अंदर से जलाएंगे अधिराज। छोटे सांप का हक जब जब छीनने की कोशिश करोगे तब तब सजा पाओगे, समझे? क्या बकवास खाना बनाया है तुमने? ये तुमको तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। छोटे साहब, हाथ छोड़िए अधिराज का। हम बोल रहे हैं ना, हाथ छोड़िए। लग रहा होगा इन्हें दर्द हो रहा होगा। छोटे साहब, हमने कहा हाथ छोड़िए। सब छोड़ देना। सब छोड़ दे उसका हाथ। छोटे साहब, हाथ छोड़िए। खड़िए। बहुत बुरे फंस गए बात। अब हम क्या करें? छोटे साहब की जान बचाने के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। बस हम उम्मीद करते हैं कि वो हमसे नफरत ना ही करे। उन्हें बस ठीक कर देना महादेव, उन्हें ठीक कर देना। छोटे साहब कहाँ चले गए? छोटे साहब कहाँ चले गए? छोटे साहब नहीं मिल रहे। कहाँ हैं आप सब? जल्दी आइए, कहाँ हैं? अरे कहा है? ऐसे काहे चिल्ला रही हो तुम? ससुमा, छोटे साहब ना मिल नहीं रहे। हम दवा का नाम पूछने गए थे, पर वो अपने कमरे में भी नहीं है। पता नहीं कहाँ गए। पर शंभू ऐसे बिना बताए कैसे जा सकता है? अरे होगा यहीं कहीं, कोनो बच्चा थोड़ी है जो कोई बुला फुसला के ले गया होगा। अरे पर वो गया कहाँ? निराश, हताश, आंगन में बैठा होगा। जाओ जाके देख लो। भाई है वो तेरा आदि, कुछ भी अनाप शनाप मत बोलते रहकर। और भूलना मत, जैसा कहा वैसा ही करना, वरना शंभू तो गया। अधिराज, हटिए। हम आपकी मदद करना चाहते हैं और आप हमें ही धकेल रहे हैं। शंभू जी, हम आपकी मदद कर देते हैं। नीचे अधिराज ने क्या बवाल कर दिया होगा। चलिए। छोड़ेंगे नहीं इस अधिराज को। शंभू जी, चलिए आंगन में चलते हैं। चलिए। हमें माफ कर देना महादेव, मजबूर हैं हम। शंभू! आप दादी, जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं है। वो बूंदी जी तो सिर्फ हमारी मदद कर रही थी। ये अधिराज, इसने धोखे से
धोखे से ही दारू पिलाई इसने हमें, नशा करवाया। धोखे से? तुम बच्चे हो क्या जो मैं तुम्हें पिलाऊंगा? शंभू, ये सब कहाँ चल रहा है यहाँ? अम्मा जी आप अभी तक नहीं समझी। और आप सच काहे नहीं बता देते? इतने बहाने काहे मार रहे हैं? ये सब कहाँ कह रही हो तुम? वही जो आप नहीं बोल पाए। ब्याह हमसे, पर दिल में तो आपके जीजी बसती है ना। और मौका मिलते ही रासलीला शुरू। अरे हम तो अपने ही ब्याह में ना सौतन बन के रह गए हैं। ऐसे कोनो बात नहीं है। हम शंभू जी को संभाल रहे थे। शंभू जी सच बोले। अम्मा जी हमरा विश्वास कीजिए, शंभू जी सच कह रहे हैं। इस औरत ने हमरे शंभू को फंसाया है। कहा था ना हमने तुमसे, हमरे शंभू से दूर रहना कहा था ना हमने। हमें नहीं पता कि तेरे साथ क्या चल रहा है, पर बहुआ तू अच्छी तरह जानती है कि हमरा शंभू ऐसी हरकत कतई नहीं कर सकता। अरे अम्मा जी हम तो इनका सच ना बहुत पहले ही जान गए थे, तभी इन्हें छोड़ अधिराज जी का हाथ थाम लिया। और वैसे भी आप हमें जीजी की जगह थोड़ी देने वाले थे, इसीलिए हम अपनी जगह ना खुद ही ढूंढ ली। अच्छा किए ना, आप दोनों का एक होने का रास्ता भी मिल गया। तो ठीक है, तो फिर देर किस बात की, रिश्ता पक्का कर देते हैं। अब चलिए हम आप दोनों का रास्ता और आसान कर दें। छोटे साहब, हम आपसे तलाक चाहते हैं। पगला गई है तू? कहाँ भूले जा रही है? शंभू प्यार है तेरा। आपकी जान के बदले हमें अपना प्यार त्यागना पड़ रहा है। हो सके तो हमें माफ कर देना। ये का लगा कर रखा हुआ है? लगता है तुझे इलाज की जरूरत है, और ये बूंदी को भी। हम कह दिए ना अम्मा जी, हमें तलाक चाहिए। आप पेपर्स तैयार करवा लीजिए। कहाँ हो गया इस लड़की को? महुआ, महुआ हमारी बात सुनो। महुआ, छोटे साहब आप ठीक तो? क्या हो गया महुआ तुम्हें? क्यों कर रही हो तुम ये सब? तुम सोच भी कैसे सकती हो कि हमें बूंदी जी में दिलचस्पी है? हम सिर्फ तुम्हारे हैं महुआ। हमारे लिए सिर्फ तुम मायने रखती हो और कोई नहीं। सिर्फ तुम। अगर ऐसा है तो फिर काहे जोड़े अधिराज जी का नाम हमरे साथ? काहे हम पर शक किए और काहे हमरे चरित्र पर सवाल उठाए? बोलिए। तुम पे शक नहीं किए महुआ, परिवार वाले तुम पे शक किए, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम माफी मांगे, तुमसे बहुत बार माफी मांगे और फिर से मांगते। गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दो महुआ। पर ये सब मत कहो प्लीज। सबके खिलाफ जाके भरोसा कर रहे हैं तुम पे महुआ, दिल से भरोसा कर रहे हैं। तो इसे बता दो ना, हमें क्यों कर रही हो ये सब एक नाटक है ना। देखो यहाँ पे कोई नहीं है महुआ, सिर्फ तुम और मैं है। अधिराज मजबूर कर रहे हैं ना तुम। अपना सच बता दो हमें कि क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, बताओ ना हमें। नहीं छोटे साहब, सिर्फ हम दोनों नहीं हैं। छोटे साहब वो कुछ नहीं बोलेगी, उसे पता है कि वहाँ कैमरा है। और अगर उसने बोल दिया तो आज नहीं तो कल उसका दिल पिघलेगा ही ना। जहाँ उसका दिल पिघला वहाँ शंभू की जान निकली।
एक ही बात का ढोल पीटना बंद कीजिए। जो कहना था हम सबके सामने कह चुके हैं, और अब ना हमें आपका विश्वास चाहिए ना ही प्यार। अब हमें आपसे सिर्फ तलाक चाहिए। सुन लिया आपने? बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं बाबा, तेरा बाल नहीं, आखिरी मौका दे रहे हैं तुम्हें। बोलो सच क्या है, बोलो सच। हम बोल दिए ना, हमें सिर्फ तलाक चाहिए। मन का पंछी बोले रे भैया, किस शहर उड़ जाऊं रे। इस डगर ना उस डगर, मेरी किस डगर को जाऊं रे। हर दिशा बैठा कोई, डालन को बेड़ी पाँव में। पंख खोलन को फिरूं पर खोल ना ही पाऊं रे। किस अजब से मोड़ पे ये जिंदगी ठहरी। नथ गहना है या है बेड़ी। मान गए, मतलब जो काम हमसे ना हो पाया वो तुमने कर दिखाया। बाबा, अब शंभू जी और महुआ का रिश्ता टूटना तय है। और तुम ज्यादा उछलो मत, क्योंकि अब तुम्हारा काम करना बाकी है। रोना धोना, उदास होना। ऐसे ऐसे अम्मा जी की, 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 अम्मा जी की। जय, तुम्हारा पति देखो कितना स्वीट है, अपनी बीवी के लिए बलून लाया है। देखो ये बलून इंसान की किडनी जैसा है, नहीं? शंभू की किडनी, याद है ना? जैसा कहा वैसा ही करना, चुप रहना और कंट्रोल में रहना। एक खबर सुनाने के लिए बुलाया है हमने आप सबको। बड़े ही भारी मन से ये कहना पड़ रहा है कि हमरे घर की बड़ी बहू हमरे पोते शंभू से तलाक चाहती है। महुआ, ये सच है का? छोटे साहब को तलाक देगी का तू? पागल हो गई ना? हाँ, अब हम उनके साथ नहीं रहना चाहते। ये क्या बोल रही है तू? दिमाग खराब हो गया है का तेरा? अम्मा जी, अम्मा जी माफ कर दो, ये लड़की पागल हो गई है, कुछ भी बोल रही है। अम्मा जी ऐसा मत होने दीजिए, हम महुआ का समझाएंगे। मैं जानता हूं कि तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन शंभू की मौत का बुरा ज्यादा लगेगा। चुप रहना। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग खड़े होइए प्लीज। आप लोग की गलती ना, प्लीज खड़े होइए। सही बोले छोटे साहब, गलती तो इस महुआ की है, मत्ती मारी गई है इसकी। अरे तू नसीब वाली है जो छोटे साहब का साथ मिला है। काहे इतना बुरा बात कर रही है तू? हाँ,
देख, ये शादी ब्याह कोई गुड्डी गुड़िया का खेल नहीं है, समझी? अरे सारी प्रथाओं का खेल बना दिया इस लड़की ने। महुआ की बेइज्जती हो रही है। महुआ की बेइज्जती हो रही है। शांत हो जाइए आप सब। आप सब हमें ही काहे सुनाए जा रहे हैं इतनी देर से? और जो पहले से ही कोनोर के हो चुके हैं, आखिर उनसे कब तक रिश्ता निभाएंगे हम? ही जीजी है ना, इनके साथ चक्कर चल रहा है उनका। महुआ, चुप कर जा। शर्म नहीं आती ऐसा झूठ फैलाते हुए? महुआ, छोटे साहब ऐसे ना है, तुझसे जरूर कोनो गलती हुई है। हम बोले थे ना तुम्हें सच में हुआ, तो ये सब काय कर रही हो तुम? बस शांत हो जाइए सब। और तुम महुआ, तलाक चाहिए ना महुआ को? तो ठीक है, तलाक मिलेगा तुम्हें। पर उससे पहले हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो ये कह रही है वो सच है कि नहीं। यही चाहती हो ना? था कोई जवाब नहीं। इसी अग्नि को साक्षी मान के तुम्हें मंगलसूत्र पहनाए थे हम महुआ, पर अब तो तुम इस रिश्ते को मानती नहीं हो। तो एक काम करो, ये मंगलसूत्र निकालो और इसी अग्नि में डाल के इसको भस्म कर दो। कहो, सोच कर रही हो महुआ? निकाल के फेंक दो इसे, फेंको। देखिए, ये सब बकवास के लिए समय ना है हमारे पास। तलाक चाहिए ना तुम्हें, तो तुम्हें यही करना होगा, सबके सामने करना होगा। मंगलसूत्र निकालो, फेंक दो महुआ। शंभू, सब छोटे साहब, हम ठीक है मां। हमें माफ कर देना महादेव। अपने सुहाग को बचाने के लिए अपने सुहाग की निशानी को मिटाना पड़ेगा। महुआ, ये तो क्या कर रही है?
सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महुआ मत कर, महुआ मत कर महुआ। का किया महुआ तूने? खरी सभा में हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। क्या किया ये तूने? सुहाग की सबसे पवित्र निशानी को जला दिया तूने। ये क्या किया महुआ तूने? अनर्थ किया तूने, अनर्थ। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी महुआ। बस कीजिए आप लोग। माँ, महुआ को कोसने की कोई जरूरत नहीं। अरे जब वो इस रिश्ते को मानती नहीं, हमें अपना पति नहीं मानती, तो उसको पूरा हक है इस रिश्ते को छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का। है ना महुआ? अगर उसे तलाक चाहिए तो यही सही। मुंशी जी, तलाक के पेपर तैयार करवाइए, जल्द से जल्द। शंभू, तुम्हारी वजह से हमारे छोटे साहब का घर टूट रहा है। मनहूस कहीं की। दिमाग खराब हो गया तेरा। हमारी घर की औरत पे हाथ उठाएगा तू? मुझे निकल यहाँ से, निकल, इससे पहले तेरी जान ले लूं मैं। निकल बाहर, निकल, जा यहाँ से। समझे भैया, किसको रोकेंगे आप? इन सबको लगता है कि आपका घर हमने तोड़ा, आपके और हमारे बीच को चला, और ये सब महुआ की वजह से हुआ। ये तो सही है, पहले अपने पति को खा गई और अब हमारे छोटे साहब पर नजर गड़ाए बैठी हुई है। सही तो किया महुआ ने, क्या गलत किया इसमें? इन दोनों का नैन मटक्का चल रहा था, देर रात एक दूसरे के कमरे से बाहर निकल रहे थे। ये सब में बेचारी महुआ अकेली पड़ गई थी, इसलिए उसने मेरा हाथ थामा। देखिए शांत हो जाइए आप सब। वाह महुआ वाह, पहले खुद पूरा कांड करती हो, उसके बाद भोली बन रही हो, सबको शांत करवा रही हो। एक बात याद रखना महुआ, तुम्हारी बहन तुम्हारी वजह से इस सब में फंसी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। रहने दीजिए शंभू जी, बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से चले जाएं, वरना जिंदगी भर ही गांव वाले हम पे कलंक थोपते रहेंगे। हम ये सब और नहीं सह सकते, नहीं सह सकते। तू कहीं नहीं जाएगी बूंदी।